अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, बिला तमहीद बिला ताख़ीर, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले इलाका की नौजवान बज़्म इमाम अहमद रज़ा बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ। मालिक इनकी जवानियों को सलामती अता फरमाए। सरकार का जिक्र करना है और बड़ा गजवज के करना है। मेरा बाबा फरमाता था, हुजूर का जब जिक्र करो ऐसे करो कि देखने वाले आपको दीवाना कहें, आपको दीवाना कहें। ऐसा जिक्र करो हुजूर का। और हुजूर का जब भी जिक्र किया जाए तो हुजूर के जिक्र में मुबालगा किया जाए। हुजूर का जिक्र घुट घुट के नहीं करना। हुजूर का जिक्र जो है वो तहकीक से नहीं करना। हुजूर की ज़ात तो है ही वराउल वरा, तहकीक हुजूर की ज़ात पर नहीं। तो हुजूर का जिक्र किया करें। कैसे करें? गालिब का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। गालिब ने एक बात बड़ी कमाल की कही थी। गालिब ने कहा था कि हुजूर का जिक्र जो है हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। हुजूर की मदह सराई गालिब कहता है हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, इसलिए कि हमसे तो मुमकिन ही नहीं है कि हम अल्लाह के हबीब का जिक्र कर सके। हमने अल्लाह के हवाले कर दिया और हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हम हुजूर का जिक्र करने लगे हमसे कहीं तौहीन ना हो जाए। तो हमने कहा मालिक ये तेरे ही हवाले है, तू ही जिक्र कर अपने हबीब का। जब ये तो कहा था ना शेख सादी ने, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहि कल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। शेख सादी कहते हैं हमसे तो वो मुमकिन ही नहीं है कि सरकार की सना का हक अदा कर सके। ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बस हमें इतना मालूम है बादज़ खुदा ए बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस हमें इतना मालूम है कि परवरदिगार की जात के बाद अगर किसी की जात सबसे अफजल और आला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र हम क्यों ना करें? मेरी बातें बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिएगा, दिल के कानों के साथ समाअत कीजिएगा। और मैं अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करता हूँ बयान से पहले, मालिक मेरी बात को लोगों के दिलों तक पहुँचा दे। मेरी बातें आपके दिलों में असर कर जाएं तो मैं समझता हूँ ये सारी रात क्या सारा दिन भी लग जाए तो समझे कि महफिल का हक अदा हो जाएगा। सरकार का जिक्र क्यों ना करें? उस नबी की वजह से अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया, इब्ने आदम को चलते जमीन पर हैं, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बिलाल हबशी मक्के में चलते थे ना, और कदमों की आहट जन्नत में। और बिलाल हबशी का अमल क्या था? ये बेहतरीन अमल है, अगर आप भी कर लेंगे तो करीम रहीम रब हम पर भी रहम फरमाएगा। तो उसने फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। तो कहा बंदा नवाज बस इतना सा अमल है, जब भी मेरा वुजू टूटता है वुजू कर लेता हूँ और वुजू के शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूँ। बस जब भी वुजू टूटता है वुजू करता हूँ और वुजू के शुक्राने के तहय्यतुल वुजू के नाम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूँ।
फरमाया कि वाह बिलाल, कितना प्यारा अमल है तुम्हारा कि मैंने मेराज की रात अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। कितना छोटा सा अमल है। और बावजूद शख्स को अगर मौत आ जाए ना, तो उलमाए कराम कहते हैं उसकी मौत शहीद की मौत की तरह है। बावजू अगर मौत आ जाए तो कोशिश किया करें हमेशा बावजू रहा करें। तो जिस नबी की सदके से हुजूर के गुलाम जमीन पे चले, जन्नत में कदमों की आहट, जिस नबी की आमद की वजह से मेरे मदनी आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम आसमान पे चमकते सितारों की तरह हैं। जिस नबी की वजह से हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम जब तुम कुरान जमीन पर पढ़ते हो, आसमान के फरिश्ते भी आके तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। जब फजर में कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते भी हाजिर हो जाते हैं। तो हम कुरान यहां पढ़े, फरिश्ते हमारा कुरान सुनने आए। हम जमीन पर चले, हमारी कदमों की आहट को जन्नत में सुना जाए। और वो मां कि जिसकी इस माशरे में कोई वक़ात ना थी, मदनी आका ने जन्नत को उठा के उस मां के कदमों तले रख दिया है। ये किसके सदके मिला है? हुजूर के सदके मिला है। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों में से ऐसे गुलाम भी हैं कि रब उन्हें इख्तियार देगा और वो अपने इख्तियार से मेरे कई उम्मतियों को हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये इख्तियार, ये एजाज, ये करम नवाजियां किसकी वजह से हैं? आमना के लाल की वजह से हैं। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, फिर सारे नबी जाएंगे, और फिर नबियों के बाद सबसे पहले जो उम्मत जन्नत में जाएगी वो मेरी उम्मत होगी। ये एजाज किसकी वजह से है? हुजूर की वजह से। तो उस नबी का मिलाद ना मनाए, उस नबी का जिक्र खैर ना करें। हमारे इन नौजवान भाइयों ने ये जो हजारों रुपए का खर्चा किया है, क्या ये रहेगा जाएगा? हुजूर की आमद का चर्चा हो रहा है भाई। और मेरा बाबा तो 104 साल पहले कह के गया था। जब बाबा सिंह से पूछा, इमाम अहमद रजा हुजूर का मिलाद कब तक मनाना है? 1 महीने या सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक? उस बाबे ने कैसा उम्मत को पैगाम दिया, कहा लोगों हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। ये पूछते हैं, ये बरेलवी, ये चरागा कब तक करेंगे? ये सरकार की मदह सराई कब तक होगी? बता दो। हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारिज जलजले नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, जाओ जहन्नम में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। हमने अपने नबी का जिक्र डंके की चोट पे करना है, हुजूर की मदह सराई करनी है। उस नबी का जिक्र खैर क्यों ना करें कि जिसका जिक्र खैर सहाबा ने एक तहबंद, एक चादर पहन के भी हुजूर का मिलाद मनाया है। 8 तलवारें लेके सहाबा कराम ने कैसर और किसरा से जंग छेड़ दी थी। किस लिए? कैसर और किसरा के अय्याश हुक्मरानों को कहा, इंसान के बच्चे बन जाओ, कलमा पढ़ लो। क्यों? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। बदर के मैदान में 8 तलवारें लेके सहाबा कूद पड़े। मुशरिकीन ने मक्का को बताया, हुजूर आ गए। एक खजूर खा के रोजा रखते थे सहाबा, वो उसी खजूर को चूस कर रोजा खोलते भी थे, मगर दुनिया के कोने कोने में जाके पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सहाबे कराम ने मदीने से आज मकरान बलोचिस्तान की सरजमीन पे सहाबे कराम के मज़ारात हैं, यहां तक लोगों को क्या बताने आए? जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन की औलाद में से चले सरजमीन हिंद पर आके आराम फरमा रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम दिया? जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। साद इब्ने वकास चाइना की सरजमीन पे आराम फरमा रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम दिया? जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए।
तो इन सहाबा ने दुनिया के चप्पे चप्पे में तबलीग करके बताया, जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और आज हम चरागा लगा के कह रहे जी जनाब हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र वही करते हैं कि परवरदिगार जिन्हें इस जिक्र के करने की तौफीक बख्शता है। मैं हमेशा वो आला का शेर पढ़ता हूं कि हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक में आप तमामी हजरात को दिल की अतः गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि परवरदिगार इस महफिल पाक की बरकत से मेरी और आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत पर। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना कि बेताब है जिसके लिए अर्श आज़म, बेताब है जिसके लिए अर्श आज़म है, उस रहरवे ला मकां की गली है कि जिसके दर का दरबान है जिब्रील आज़म, और हर नबी मदह खां और हर वली है। और आप क्या फरमाते हैं सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुजूर मुझे ये खुशखबरी दे, मुझे ये खुशखबरी दे। और खुशखबरी क्या दे? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं मेरे मदनी आका मुझे एक चिट्ठी थे, एक चिट्ठी, एक खत दे। उस खत में क्या लिखा हो, ए इमाम अहमद रजा रब ने तुम्हें बराअत का मौइज़ा अता फरमाया है। तो हुजूर का जिक्र खैर करना है, हुजूर की मदह सराई करनी है जैसे सहाबा कराम ने की थी। कैसे की सहाबा कराम ने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे सहाबा कराम असहाब सुफ़ा, वो सुफ़ा वाले चबूतरे पे बैठे हुए हैं और हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और क्या जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की बदौलत अल्लाह ने हमें हिदायत का नूर अता फरमाया। एक शख्स ना हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और वो हुजूर के सामने बैठ के कभी हंसता है कभी रोता है। तो हुजूर ने फरमाया क्या मामला है, कभी हंसता है कभी रोता है? कहा हुजूर बात ये है कि जिस दौर में अल्लाह ने आपको नहीं भेजा था, हम बुतों की पूजा करते थे, लातो मनातो उज़्ज़ा की, और 360 बुत हमने खाना काबा में रखे थे और हमारी हर हाजत का एक अलग बुत हुआ करता था। बारिश के लिए अलग, रिज़्क़ के लिए अलग, सफर के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। या रसूल अल्लाह, जब मैं सफर पे जाने लगा ना तो मेरी बीवी ने वो जो सफर का बुत था ना उसी की शक्ल में एक बुत तराश के मुझे दिया और उसको गूंद कर, आटे का गूंद कर मुझे बना के सुखा के दिया। और हुजूर मैंने अपने उस खुदा को, माअज़ अल्लाह, उस बुत को मैंने अपने बैग में रखा और सफर पे चल दिया। रास्ते में मुझे भूख लगी, मेरे पास कुछ खाने को था नहीं, तो मैंने क्या किया, अपने उस माअज़ अल्लाह बुत को उठाया और पत्थर के नीचे रख के उसको मैंने कूटा। बुत था, आटे का सूखा हुआ था, उसको मैंने पीसी पीसी किया, पानी डाला, आटे को भिगोया, आटे को गूंदा और मैं पका के खा गया। हुजूर मुझे हंसी आती है उस दौर पे कि हम अपने हाथों से खुद ही खुदाओं को बनाते और फिर उन्हीं को पीस के खा जाते थे। जब उस दौर को मैं याद करता हूं तो मेरी हंसी निकल जाती है। और हुजूर आपके सदके अल्लाह ने हमें इस्लाम का कैसा नूर अता फरमा दिया है। आपके सदके अल्लाह ने हमें कैसा, और वो अहले अरब कि जिनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती थी। कबीला है औस और खजरज, ये वो दो कबीले थे कि जिनकी लड़ाइयां सदियों से चल रही थी। और मेरे मदनी आका की आमद से इनमें ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हुई। अल्लाह अकबर। साहबा कराम कहते हैं कायनात में कोई कबीला किसी कबीले वाले से इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा कि जितनी औस वाले खजरज वालों से और खजरज वाले औस वालों से मोहब्बत करते थे। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुम सारी कायनात की दौलत खर्च कर देते और इनमें सुलह करवाना चाहते तो सुलह नहीं हो सकती थी। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब के सदके इनकी सुलह फरमा दी। ये हुजूर की आमद है। और हुजूर की आमद से तो चरिंद परिंद भी खुश हुए हैं, जानवर भी खुश हुए हैं। और वो आतिशकदा फारिस का, ईरान का आतिशकदा जो 1000 बरस से जल रहा था, कभी उसकी आग ठंडी ना हुई थी। जब सरकार की आमद हुई तो आग ठंडी हो गई।
सारे बुत परस्त आग के सामने खड़े हो गए और कहा तू क्यों ठंडी हुई है? उस आग ने भी यही कहा कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। तो जलती आग ठंडी हो गई, खुश्क दरिया रवाना हो गए, और जिन दरियाओं की पूजा की जाती थी वो दरिया खुश्क हो गए, और सबने बरमला क्या कहा? जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। कायनात के एक एक जर्रे ने हुजूर की आमद की खुशी मनाई है, और क्या हम हुजूर के उम्मती हो के हुजूर की आमद का जश्न ना मनाए, हुजूर की विलादत की खुशी ना मनाए? तो हुजूर का जिक्र तो ता सुबह क़यामत जारी रहेगा, बोले इंशाअल्लाह, ता सुबह क़यामत, और हश्र तक लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम फरमाते दुनिया हम तो हश्र के दिन भी सरकार का नारा लगाएंगे, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब सरकार हश्र में आएंगे हम तो वहां भी सरकार का नारा लगाएंगे। तो हमें तो हमारे बाबा ने प्रोग्राम इतना बड़ा दिया हुआ है का दुनिया में भी सरकार का जिक्र और आखिरत में भी जिक्र। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब जो मैं गुफ्तगू आपसे करने लगा हूं, बस मैं इमाम अहमद रजा इन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर हमने लाके खड़ा कर दिया, और वो क्या है? अपनी और अपने माशरे की इस्लाह। ये इन नौजवानों का मकसद है, और इस मिलाद के जरिए मैं आपकी यही तरबियत करने लगा हूं, यही तरबियत। मिलाद का असल मुद्दा है ही यही कि हुजूर के मिलाद में आए तो आपका सीना और आपका चेहरा मुअत्तर मुअत्तर हो जाए, और सरकार के मिलाद से कुछ लेके जाए, कुछ लेके जाए, रूहानी गिजा लेके जाए, जो मैं हमेशा कहता हूं, रूहानी गिजा लेके जाए, अंदर का नूर लेके जाए, अंदर का सुरूर लेके जाए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ना जाए, कुछ लेके जाए। मौलवी साहब फिर क्या देके आप भेजने वाले हैं? जो मैं आपको देने लगा हूं, अगर आपने इसको दोनों हाथों से लेके अपने सीने के अंदर इसको बसा लिया, रब्बे काबा की कसम, आपकी दुनिया भी आबाद है और आपकी कब्र भी आबाद है और आपकी हशर भी आबाद है। मेरे मदनी आका ने फरमाया ना कि कुछ लोग जब गुनाह करते हैं ना, तो गुनाह उन पर ऐसा भारी होता है कि जैसा किसी ने पहाड़ उठाकर उनके सर पर रख दिया। और फरमाया कुछ लोग जब गुनाह करते हैं उनको गुनाह का इतना मलाल होता है कि जैसे नाक पर मक्खी बैठी और आपने भगा दिया बस। कुछ लोगों पर गुनाह इतना गिरा होता है कि पहाड़ मेरे सर पर आ गया है, और कुछ लोगों पर गुनाह इतना हल्का होता है कि जैसे नाक पर मक्खी बैठी आपने भगा दिया बस, खत्म। तो आप और मैं, हमारा शुमार उनमें हो कि जिनसे अगर गुनाह सरजद हो जाए, जब तक तौबा न कर ले, सुबह से लेकर शाम तक हमें इत्मीनान नहीं होना चाहिए। उन लोगों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जो ओहद के मैदान में शहीद किया था ना मुशरिकीन मक्का ने, सहाबाए कराम ने उसको संभाला। आज मुल्क शाम की सरजमीन हलब के अंदर हुजूर का वो दंदान मुबारक पड़ा हुआ है, और क़िबला बाबा जी फरमाते थे कि मैं वो दांत देख के आया हूं। वो जो सरकार का दांत ओहद के मैदान में शहीद हुआ था ना, मैं उसको देख कर आया हूं। और जब मैंने दांत देखा ना, तो फिर मैंने अपने आप से कहा, उन्होंने तो अपने आप से कहा था वो जुमले, मैं तो नहीं कह सकता उनके हवाले से, पर वो अपने आप से कहते हैं कि ओ मौलवी खादिम, तू कितना निकम्मा है, सरकार ने तो दीन की खातिर अपने दांत भी शहीद करवा दिए, और तूने दीन की खातिर कभी थप्पड़ भी नहीं खाई, कभी तूने थप्पड़ भी नहीं खाई दीन की खातिर। उस मदनी आके ने अपने दांत शहीद करवा दिए दीन की खातिर। आज सबसे बड़ा अलमिया हमारे अंदर यह है कि हमारे अंदर दीन की मोहब्बत आती नहीं है, आती नहीं है। मुझे तो सिर्फ हुक्म आज़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मुझे तो सिर्फ हुक्म आज़ा है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो इतना कर सकता हूं। अमल आपने करना है। मैं भी सोच रहा था कि सुबह का मंजर कितना पुरसुकून मंजर होता है, और परवरदिगार की तरफ से
मुझे दिन में 5 मरतबा खूबसूरत आवाजों में निदा दी जाती है। खूबसूरत, मौलवी शफीक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐसी रस घोलती आवाज मेरे कानों में आके टकराती है। इस आजान के अंदर लुत्फ कितना है, सुकून कितना है। मेरे मदनी आका ने फरमाया कि जिस इलाके में आजान दी जाती है और जहां तक आजान की आवाज पहुंचती है, वहां तक की हर चीज उस आजान देने वाले के लिए दुआए रहमत करती है। और अल्लाह उस इलाके पर अपनी रहमतों का नुजूल करता है जहां आजान का एहतमाम होता है। और जहां पूरा इलाका ही उठ के नमाज के लिए चला जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं फिर वहां रब की रहमतों का कितना नुजूल होता होगा। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर जो है ना, वो यही है कि हम दीन से दूर हो गए। हम दीन से दूर हो गए। कब्र में अगर सरकार ने रुख मोड़ लिया, समझिएगा मेरी बातें, मैं रस्मी गुफ्तगू करने वाला हूं ही नहीं और न ही मुझे नारों की दाद चाहिए। आपको बेदार करना मकसद है और इन बातों को दिल की तख्ती पर नक्श करें और हशर का तस्वुर अपने दिमाग में लाकर मेरी बातों को सुने, ताकि मेरे इन नौजवानों का सारा पैसा वसूल हो जाएगा अगर आप में से एक बंदा भी राह रास्ते आके खड़ा हो गया। कयामत के दिन अगर हुजूर ने रुख अनवर को फेर लिया तो फिर क्या करोगे? हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तू मेरे दीन के लिए क्या करके लाया है? हुजूर मैं तो मजबूर था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनके लिए कमाना था। और अगर मेरे प्यारे मदनी आका ने अपने गुलाम जनाब मादी करब 80 साल का वो बाबा कोई जंग में चला गया, हुजूर ने उसको लाके खड़ा कर दिया, फिर क्या जवाब दोगे? हुजूर मैं तो नाबीना था, हुजूर ने अपने गुलाम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी को लाके खड़ा कर दिया, फिर क्या जवाब दोगे? हुजूर मुझसे नहीं हो सकता था, हुजूर ने अपने चचा अमीर हमजा को पेश कर दिया, तो फिर क्या जवाब दोगे? हुजूर मेरे बच्चे, हुजूर ने अली असगर को पेश कर दिया, फिर क्या जवाब दोगे? जान छूटनी नहीं है, सामना होगा हुजूर का। कब्र में आखिरी सवाल भी हुजूर का ही है। मा कुंता तकूलु फी हक्की हादा रुजुल, बता इस प्यारी सोनी सूरत वाले के बारे में तू क्या कहता था? अगर हुजूर ने अपना रुख ज़ेबा फेर लिया तो फिर क्या जवाब देंगे? वो फरमाया कि छोड़ो फरिश्तों, मैं तो जानते नहीं ये है कौन। अगर हुजूर ने रुख ज़ेबा मोड़ लिया तो बताओ अब कहां जाएंगे? हमने दीन का क्या काम किया है? दीन का काम, क्या दीन का काम मस्जिद के अंदर आप इमाम बन के ही कर सकते हैं? दीन का काम अपने घर के अंदर से आप आगाज करें, अपने घर के अंदर से। और जब तक आप अपने घर वालों को दीन पर लाके खड़ा नहीं करते, कयामत के दिन हुजूर के भी जवाब दे होंगे, अल्लाह के भी जवाब दे होंगे और अपनी औलाद के भी जवाब दे होंगे। दुनिया बड़ी फानी है। आपने वो सुना होगा कि बुर्ज खलीफा का जो मालिक था मर गया और उसकी कब्र कितनी सादी कब्र है, कोई उस पर मार्बल भी नहीं लगे हुए। अरबपति खरबपति न जाने दुनिया के कौन से नंबर पर अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आता था, मगर साथ क्या लेके गया? उसके कफन में जेब था क्या? उसके कफन के अंदर रियाल दिरहम और दिनार रखे गए हैं? कुछ भी नहीं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी तने तनहा अकेला चला गया है, तो भला बताओ मैं और आप क्या लेके जाएंगे? फिक्रे आखिरत जब तक आपके जहन में नहीं आएगी, आप आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे। अपने दिमाग में इस बात को बिठाएं कि हमने मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे मदनी आका ने फरमाया कि जिसने दिन में 10 मरतबा मौत को याद किया, अल्लाह उसे शहीद का सवाब अता फरमाएगा। वो याद क्या करना है? सुबह उठे, मुझे नहीं मालूम आपका, मगर मैं तो याद करता हूं, बल्कि 10 से ज्यादा मरतबा याद करता हूं। मैं सोचता हूं कभी बाइक चढ़ तो हो सकता मैं यहां मर जाऊं, कभी मदरसे में हो सकता मैं यहां मर जाऊं, कभी मुसल्ले पे कभी हो सकता मैं यहां मर जाऊं, यहां मर जाऊं, यहां मर जाऊं। मैं तो हमेशा सोचता हूं कहीं भी मर जाऊं। क्या कभी मैंने और आपने सोचा है कि हम मर जाएंगे
और जब मैं सोच तो फौरन मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। परवरदिगार अगर मुझसे कोई कलमात कुफ्रिया सरजद हुए हैं, मैं फिर से तजदीद ईमान कर रहा हूं, मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमें यह मामूल बनाना होगा, अपनी जिंदगी के अंदर जदवल बनाएं। जदवल, मैं आपकी सिर्फ तरबियत करने लगा हूं। अपनी जिंदगी के जदवल बनाएं। जदवल, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक अपनी जिंदगी को आप जदवल की शक्ल में मुरत्तब करें। मैंने सुबह इतने बजे उठना है, क्या करना है, और उस जदवल के अंदर नमाज़े पंजीगाना भी डालें। उस जदवल के अंदर आप कम अज कम 100 मरतबा दुरूद पाक भी डालें। उस जदवल में कम अज कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी डालें। उस जदवल के अंदर अपनी औलाद के लिए टाइम भी निकालें। उस जदवल के अंदर आप अहले इज़्ज़त अक़रीबा की इयादत, उनसे मिलना जुलना, उसका भी टाइम निकालें। अपना एक जदवल मुरत्तब करें। इस महफिल के बाद, उठने के बाद जाके एक मुरत्तब करना टाइम कि जनाब मैं अपने 24 घंटे यूं गुजारूंगा। कब से कब तक सो जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा, फिर नमाज़ पंजीगाना के लिए जाऊंगा। ये मेरा वक्त खाने का है, ये तस्बीह का वक्त है, ये इस्तिग़फ़ार का वक्त है, ये दुरूद पाक का वक्त है, और ये लोगों के लिए वक्त है कि जिसके अंदर मैंने लोगों के साथ खैर खाई करनी है। आज से अपनी जिंदगी का जदवल बनाएं और फिर उस नगर पे अपनी जिंदगी को गुजारें। बिल्कुल उस सांड की तरह जिंदगी ना गुजारे, उस बैल की तरह कि जिसे कुएं के इर्द गिर्द आंखों पे पट्टी बांध के खड़ा कर दिया जाता है। वो सारा दिन घूमता है, समझते शायद मेरी मंजिल क्रॉस हो रही है, उसको मालूम नहीं है कि तो कुएं के सर के ऊपर ही घूम रहा है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस जिंदगी गुजर रही है जी, मौलवी साहब गुजर रही है। ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना दोपहर का पता। एक टका भी हमारी तैयारी नहीं। मर जाएंगे, कौन आएगा हमारी कब्र पे? औलाद। और पहली फुर्सत में बेटा कब्र में दफन करके भागता है, पहली फुर्सत में। बताओ कौन सा ऐसा बाप है मरने के बाद अपने बेटे की कब्र पे उठा ही नहीं, बैठा रहा है पूरा हफ्ता? एक दिन बता दे, इल्ला माशाअल्लाह। कौम भागती है। बताओ कब्र में कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? आमना का लाली काम आएगा, वही काम आएगी, नमाज काम आएगी। ये जिंदगी गुजर जाएगी, परेशानियों में, दुखों में, सुखों में, ये तो गुजर जाएगी। रूखी सूखी बंदा रोटी खा ही लेता है ना, और ना भी मिले तो आप चने लेके खा ले, पेट तो भर जाएगा ना। एक पानी का गिलास पी ले, दिन गुजर गया, बस खत्म। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी। और वो जिंदगी कैसे गुजरेगी? कब्र वाली। यहां अपने दिमाग को चंद लम्हों के लिए लाओ तो सही, 2 लम्हों के लिए लाओ यार, वो जिंदगी कैसे गुजरेगी? हम वहां के लिए क्यों नहीं सोचते? हम वहां के लिए क्यों नहीं सोचते? आप बड़े जीरा के, बड़े दाना हैं, आपने आलीशान घर बना लिया है, अपने बेटों का, पोतों का, नवासों का। आपको तो जनाबे आली, आप तो पोतों की शादियां भी देख रहे हैं, मगर ये बताएं हुजूरे वाला, उस 2 गज के घर की तैयारी कितनी है आपकी, जिसने, जहां किसी ने भी नहीं आना। असल तैयारी वो है, वो तैयारी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की जात से करो। बताओ हम में से कोई अल्लाह की जात से मोहब्बत करते हैं? ईमान से बताऊं, आज हम में से कोई बंदा अल्लाह से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता जितनी अपनी औलाद से करता है। ऐसा है कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि औलाद के लिए सुबह से लेकर शाम तक है, उस परवरदिगार के लिए 2 मिनट भी नहीं। तो फिर तुमने बंदगी का हक क्या अदा किया है? घर वालों के लिए पूरा टाइम है, अल्लाह के लिए 2 मिनट भी नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। कभी अजान हो रही हो ना, और कोई नौजवान अगर गाना बाजा सुन रहे हो या हल्ला गुल्ला हो रहा हो, उन नौजवानों से 2 मिनट के लिए सब्र नहीं होता कि अजान का जवाब दे दे। तो जिसके पास इतना टाइम नहीं है, भला उसने रब से क्या मोहब्बत की है? वल गफूरुर रहीम वल गफूरुल वदूद। वो रब बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। बनी इस्राइल के एक शख्स था, उसको जब मौत आने लगी ना, बड़ा गुनाहगार था, घर वालों से क्या कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। मुसलमान था,
मुझे जला देना, जलाने के बाद मेरी राख को मुख्तलिफ सिमतों में उड़ा देना, शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब। औलाद ने यूं ही किया। अल्लाह ने उसकी खाक को जमा किया, उसको फिर से शक्ल दी, अपने सामने खड़ा किया। फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने ऐसा क्यों किया है? क्या तुझे मालूम नहीं है तेरा रब इस बात पर कादिर है तुझे फिर जिंदा करे? कहे, मालिक मुझे मालूम है, तो तूने क्यों किया है? मालिक, तेरे हुजूर खड़ा होने से डर गया था, मैं डर गया था, तेरा सामना कैसे करूंगा, बस मैं डर गया था मालिक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की बख्शी फरमा दे कि कभी मैं और आप डरे हैं, कभी मैं और आप डरे हैं? रात का सन्नाटा हो ना, लाइट चली जाए, 2 लम्हों के लिए आप तसव्वुर करें कि आप इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, और कब्र जगह इतनी है कि आप ना इधर हिल सकते ना इधर हिल सकते, उठ के बैठ सकते हैं, और आपको कब्र के अंदर उठा के बिठा दिया गया। बताओ जी हाजी साहब, मन रब्बू का मा दीनू का, बताओ क्या तैयारी करके आए, क्या क्या तैयारी उसकी? जिंदगी अंधेरों में मत गुजारो ना मेरे भाइयों, नौजवानों। क्यों अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हो? तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। इस जवानी का जो है अल्लाह की बारगाह में इसको झुकाओ। जवानी तो रब की दहलीज पे ऐसे खर्च करो, ऐसे खून बहा दो, जवानी खर्च कर दो। मालिक, ये जवानी किस काम की है? तेरे लिए है, तूने दी है, मैंने क्या करना है इसका? ये जवानी हल्ले गुल्ले के लिए है? ये जवानी तफरियों के लिए है? ये जवानी जो है वो सीवियों पे या पिकनिक पे जाके यशो करने के लिए जवानी है? मालिक, जवानी तेरी राह में खर्च होगी, तो जिस तरह चाहेगा अपनी जवानी को लौटा दूंगा, बस तू राजी हो जा मालिक। मैंने क्या करना इस जवानी का? तेरी दी हुई जान है, तेरी बारगाह में निछावर कर रहा हूं, पर हक तो यह है कि हक अदा हुआ ही नहीं है। नौजवानों, यूं बेदार हो जाओ, यूं बेदार हो जाओ। यही मकसद है बज़्म इमाम अहमद रजा की तश्कील का, कि आप हजरात को बेदार करना है। हमने रस्मी गुफ्तगू करके आपको फिर मीठी नींद सुलाना नहीं है। ये मौलवी साहब ने बड़ा लाजवाब बयान किया है। दीन के साथ खड़े हो जाओ। इस दीन ने मुझे और आपको कितनी इज्जत दी है जी। मैं बैठा हुआ हूं ना, मैंने जनाब इमामा पहना हुआ है, वास्केट है, सफेद कपड़े हैं, आप देख रहे हैं, मेरा दीदार कर रहे हैं। मुझ गरीब को, मुझ किसान के बच्चों को इज्जत किसने दी है? किसने दी है? आप मेरे लिए खड़े हुए हैं, आप मेरा इस्तिकबाल कर रहे हैं, आप मेरे हाथों को बोसा दे रहे हैं। और भाई, मुझ गरीब के बच्चों की इज्जत किसने दी है? इस्लाम ने तो दी है, पर मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मैं जाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, नमाज फजर में आंख खुलेगी, नमाज पढ़ के सो गया, अल्लाह खैर सलाह। मैंने दीन के लिए क्या किया है? आपने दीन के लिए क्या किया है? इस्लाम ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या हमने कुछ दिया है? वक्त दिया है इस्लाम के लिए। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर उस उम्मती से सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि जो हुजूर का उम्मती हुजूर के दीन का काम करता है। जनाब मुआज बिन जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बना के भेजा ना, तो सरकार मदीना की आदत एक करीमा थी। सरकार खुद नीचे होते थे, गुलाम को सवारी पे बिठाते थे, लगाम खुद पकड़ते थे और साथ में चलते हुए जाते थे और नसीहतें भी करते थे। सुनो मेरे भाइयों, हुजूर ने क्या फरमाया? ए मुआज, मुमकिन है जब तू आएगा हमें नहीं पाएगा, यानी हमारा जाहिरी विसाल हो चुका होगा। जनाब मुआज की चीख निकल गई, हुजूर मैं आपको नहीं पाऊंगा। हुजूर आप? हुजूर ने फरमाया, ए मेरे मुआज गुलाम, तसल्ली रख, जब तू आएगा तेरा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा, मेरी मस्जिद के पास से होगा। और फरमाया, ए मुआज सुन, जो मेरा उम्मती मेरे दीन का काम करे, चाहे वो शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब हो, वो हर जगह मुझ मोहम्मद को अपने साथ पाएगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमने यार नौजवानों को बेदार करना है, बस एक ही मकसद है मेरा। नौजवानों, आप बेदार हो जाओ। अल्लाह की कसम, ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज यहूद व हुनूद ने सबसे ज्यादा नौजवानों को दीन से बज़्ज़न किया, इस मोबाइल के जरिए बज़्ज़न किया। ये कंपनियां भी कितनी खन्नास कंपनियां हैं।
क्या करती है? रात इशा के बाद से नेट के पैकेज सस्ते कर देती है। सारा दिन पैकेज महंगे हैं। रात के जनाब वाली 12 से लेकर सुबह 12 तक बिल्कुल जितना भी जो है जी भर के जीबी इस्तेमाल करो, दिन को नहीं देंगे। क्यों? यही तो यहूदियों की साजिश है। रात को नौजवान अय्याशियां करें और सुबह सो जाए, सुबह सो जाए। यहूद ने कहा था अगर मुसलमानों ने मस्जिद को आबाद कर लिया फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवानों, सबसे गिरा चीज जो मेरी और ऊपर आपके ऊपर है वो है नमाज फजर। नमाज फजर बड़ी गिरा है, मुझ पर भी बड़ी गिरा है, आप पर भी बड़ी गिरा है। अगर ये हम पर आसान हो गई, रब्बे काबा की कसम आपसे बड़ा कोई वली नहीं है। इस दौर में अगर मुझसे पूछे जनाब कोई वली है तो मैं कहूंगा जो बंदा नमाज पंजीगाना बाजमात पढ़ता है वो इस दौर का वली है। उसके हाथ भी चूमो, उसके पांव भी चूमो, वो वली है इस पुरफितन दौर में जो नमाज पंजीगाना का पाबंद है। नमाज फजर का माहौल तो देखें यार, कितना सुहाना माहौल है। मैं तो इस माहौल को जो है वो क्या कहते हैं जनाब इंजॉय करता हूं, मुझे बड़ा भला लगता है। दिल करता है मैं उठ के आऊं जरा गलियों में लोगों को उठाऊं। कितना खूबसूरत माहौल होता है। ये रब की रहमत छमाछम बरस रही होती है, आपके चेहरे पे इत्मीनान है, सुकून है। और ये मेरा फार्मूला अपना के देखें, अगर आप इस गली में रहते हैं, इस गली से चल के मस्जिद को आए नमाज फजर के लिए, एक हफ्ता आए, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस कायनात के अंदर मैं ही खुदा का बंदा हूं, तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। रात को जब बंदा उठ के रब को पुकारता है ना, उसको पता है क्या लगता है? कहता है मालिक अब तू अकेला ही मेरी सुन रहा है, तू किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ मेरी सुन रहा है। ऐसा लगता है सिर्फ मेरा खुदा तू ही है और तू अकेला खुदा है, सारी कायनात तो सॉरी तू मुझे ही सुन रहा है। तो कितना हसीन मंजर होता है वो। कभी उठ के तो आए, आप वहां से चले और आप आस्तीनों को यूं चढ़ाते हुए और दुरूशी पढ़ते हुए जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ईमान से बताओ मेरा रब फरिश्तों में कितना फख्र करेगा। ऐ फरिश्तों, तुम कहते थे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, मैं खलीफा बना रहा हूं आदम की शक्ल में। फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये इब्ने आदम जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे, झगड़ा फसाद करेंगे। हम है ना तेरी तस्वीर बयान करने के लिए, हम है ना तेरी, हम मालिक क्यों पैदा कर रहा है? अल्लाह क्या फरमाता है? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मगर जब इब्ने आदम उठ के आता है तो फिर मैं रब फरिश्तों से फरमाता, ऐ मेरे फरिश्तों देखो, जिसको तुम फसादी कहते थे, जिसको तुम खून बहाने वाला कहते थे, देखो सारी का ना सो रही है, मेरा बंदा मुझे सजदा करने के लिए आ रहा है। कितना हसीन मंजर है। और मुअज्जिन कितनी प्यारी सदा देता है, कितनी प्यारी सदा देता है। उस सदा का मंजर तो देखिए आप। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आसमान में ये सदा गूंज रही है, मुझे और आपको उठाने की सदा गूंज रही है। और मुअज्जिन आखिर में क्या कहते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और सोने वाले उठ जा, नींद क्या है? बेहतर तो नमाज है, उठ जा उठ जा। जब कोई भी नहीं उठता ना तो मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चल मियां तेरी मर्जी, तू सोया रहे, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप नहीं आए ना, सदा तो आपको बराबर दी जा रही थी ना, क्यों नहीं आए आप? आपको किसने जकड़ा हुआ है? आपके पांव में जंजीर लगी हुई है। यहां आपने शैतान को शिकस्त देनी है, यहां शिकस्त देनी है, यहां शिकस्त देनी है। और यही बज़्म इमाम अहमद रजा का मिशन है और यही नजरिया है हमारा। नौजवानों, हमने आपको यूं बेदार करना है। मैं ये चाहता हूं इस बज़्म का एक एक नौजवान अपनी पूरी गली पर भारी हो, एक नौजवान के साथ 20 लड़के हों कि जनाब ये मेरी जाती कोशिश से नमाजी बना है, ये मेरी जाती कोशिश से नमाजी बना है, इसको मैंने नमाजी बनाया है, इसको मैंने नमाजी बनाया है। हमने यूं काम करना है अपने इस माशरे के अंदर।
और तबलीग कहां से शुरू करें? अपने घर से शुरू करनी है। अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, अब्बा के पांव पकड़ लेने, अब्बा करम कर नमाज पढ़ा कर, तेरे पांव पढ़ता हूं, रहम कर हम पर, नमाज पढ़ा कर। अम्मा के जाके कदमों को बोसा देना है, अम्मा तेरे कदमों तले जन्नत है, मैं उस जन्नत का मुतलाशी हूं, उठा कर तू नमाज पढ़ा कर। अपनी औलाद को यूं उठाना है नमाज के लिए। जब हम यूं नमाजी बन गए ना, तो फिर आप देखें ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये दुख, ये तकलीफ, ये रंजो गम सब खत्म। और फिर आप चलोगे जमीन पे, ऐसा लगेगा आप आसमानों में उड़ रहे हो, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हल्का अपने आप को फील करोगे। क्यों? रब का बंदा हूं मैं। वो कहते हैं ना, बगदाद के अंदर ना एक मजजूब था, वो गली से गुजरा तो रास्ते में कीचड़ थी, तो कीचड़ पर पांव आया तो कीचड़ के छींटे उठे, तो साथ में एक आदमी अपनी महबूबा को लेके बैठा था। वो कीचड़ के कतरे उस आदमी के कपड़ों पे गए, बल्कि उसकी महबूबा के कपड़ों पे गए। उस मुहिब ने उठ के उस मजजूब को थप्पड़ मारा, का देख के नहीं चलता, मेरी महबूबा के तूने कपड़े गंदे कर दिए हैं। आगे आया तो एक भराई ने वो दुकान से एक गर्म दूध का प्याला पेश किया, उसने पिया। आगे बढ़ता है, आसमान की तरफ रुख करते हैं, कहता है मालिक तेरी मर्जी है, कहीं से थप्पड़ खिलवाता है, कहीं से दूध पिलवाता है, मर्जी है तेरी मालिक। आगे बढ़ा, पीछे पलट के क्या देखता है, वो आदमी सीढ़ियों से गिरा, वो मर गए। लोगों ने पकड़ लिया, कहा बाबा बड़ा मजदूर बना फिरते बददुआएं देता है। कहा जी मैंने तो बददुआ नहीं दी, ये बंदा कैसे मरा है? क्या मुझे क्या मालूम, नहीं कुछ तो चक्कर है। कहा कोई चक्कर नहीं है, अगर सुनते हो तो फिर बात यह है कि भाई मैं यहां से गुजरा, कपड़े इसकी महबूबा के गंदे हुए, तो इससे बर्दाश्त ना हुआ, इसने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। अगर वो इसकी बंदी है तो मैं भी तो किसी का बंदा हूं ना, इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा तूने मेरे बंदे को थप्पड़ मारा ही क्यों है? भाई देखो भी बात तो मुहिब की आ गई है, मैं भी तो उसका महबूब हूं ना, वो मेरा मुहिब है। रब बंदों का मुहिब भी है, महबूब भी है। हाँ, रब महबूब भी है, रब मुहिब भी है, कि जो रब की जात में फना हो जाता है फिर रब उसका महबूब बन जाता है। यही मिलाद का मकसद है नौजवानों, यही मकसद। तबलीग का सिलसिला अपने घर से शुरू करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये नौजवान भी मेरे लिए सदका जारिया है, सदका जारिया है। हमने इनको एक राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि देखिए जी ये रास्ता है, अब आपने करना है, दीन के लिए आपने निकलना है, लोगों की तबलीग के लिए निकलना है, लोगों की इस्लाह के लिए निकलना है, घर घर में कुरान का पैगाम देना है, घर घर में दीन इस्लाम की तालीमात से आपने लोगों को रोशनास करना है। आओ इस दीन के अंदर खड़े हो जाओ, तुम्हारी जवानियां भी सलामत रहेगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी सलामत रहेगा, तुम्हारी कब्र भी मुनव्वर रहेगी, और हश्र के दिन तो फिर देखने वाला ही होगा। आओ इस राह पर खड़े हो जाओ, दीन के लिए अपनी जवानियों को दीन के लिए वक्फ कर दो। मौलवी साहब मैं हाजिर हूं दीन के लिए, पता है मैंने क्या काम करना है, क्या काम करना है मैंने। आए दीन के कामों में हमारा साथ दे, हुजूर के इस लाए हुए दीन के लिए मैं और आप खड़े हो जाएं, जिस दीन के लिए मेरे मदनी आका के दंदान उहुद मुबारक में शहीद हुए, जिस दीन की खातिर मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक से खून बहा ताइफ के मैदानों में, जिस दीन की खातिर मेरे हुजूर के प्यारे चचा जान अमीर हमजा के जिगर को चबाया गया, जिस दीन की खातिर हुजूर के नवासों के जिगर के टुकड़े करबला के मैदान में किए गए, जिस दीन की खातिर हुजूर के गुलाम हजरत हबीब बिन जैद को आग में डाला गया, जिस दीन की खातिर हुजूर के गुलाम हजरत खुबैब बिन आदी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, ये सारे क्यों निकले थे? दीन के लिए तो निकले थे। हमने दीन के लिए क्या किया है? उठे दीन इस्लाम को थाम ले, दीन को थामे। आप दीन को थामेंगे, दीन कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, हशर के दिन भी आपको दीन थाम लेगा, बशर्ते के पहले आपने करनी है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, पहले तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा। पहले तुम अल्लाह की मदद करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि रब्बुल इज्जत मेरी और आप तमाम की इस महफिल पाक की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस माशरे के नौजवानों को बेदार करके दीन की राहों पे लाना है, ताकि आपके नस्ल की मुस्तकबिल भी संवर जाए, आपकी नस्ल का मुस्तकबिल भी संवर जाए। यही हमारा मंशूर है और यही हमारा दस्तूर है। इस पूरे माशरे के नौजवानों को, बिलखुसूस नौजवानों को हमने बिल्कुल खींच खींच के
मस्जिद की सफ़े अव्वल में खड़ा करके और इन मुजाहिदीन को हमने तैयार करना है, और इन मुजाहिदीन को तैयार करके फिर हमने खुद पीछे रहना है और कमान इनके हाथ में संभाल देनी है। सिपा सलार भी यही होंगे, अलमबरदार भी यही होंगे, और फिर हम इनके पीछे पीछे होंगे और फिर दीन का काम इलाके के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। वमा